Hi everyone, welcome to Textile Knowledge. The topic is animal fiber. Animal fiber are fiber that come from animals. पशुओं और कीड़ों से प्राप्त रेशे पशुजन्य कहलाते हैं। बहुत से जानवर के शरीर पर बाल रहते हैं। ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में तथा बर्फीले स्थान में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर बहुत अधिक बाल रहते हैं। बाल उनकी रक्षा के लिए उनके शरीर पर बराबर उत्पन्न होते रहते हैं। बाल उन्हें ठंड से बचाने का कार्य करते हैं। के अतिरिक्त कीड़ों से भी कुछ वस्त्रोपयोगी रेशे मिलते हैं। ये रेशे वास्तव में कीड़ों की मुखपंक्तियों में एक बारीक छिद्र द्वारा निकले लार है, जो बाद में वातावरणीय वायु में संपर्क में आकर सूखकर धागे के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये रेशे असीम लंबाई के तथा अत्यंत चमकीले होते हैं और इससे सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के प्राणिज रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का समिश्रण रहता है। रेशों पर प्राकृतिक गौन नेचुरल गम भी सटा रहता है। पशु रेशे को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वूल एंड सेकंड सिल्क। वूल फाइबर इज वार्म, सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल एंड ब्रीथेबल। वूल ऊन, यह भिन्न प्रकार के भिन्न जातियों की पशुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों से अधिकांश ऊन बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खरगोश, बकरी, घोड़े, ऊंट तथा कुछ विशेष जाति के दुर्गम बर्फीली प्रदेश के दुर्लभ जानवरों के बालों का प्रयोग भी ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। के बने रेशे से कपड़े सर्दियों में अच्छे लगते हैं। ये कपड़े नरम होते हैं और गर्म होते हैं। हम देखेंगे जानवरों से किस प्रकार से वूलन फाइबर तैयार किया जाता है। फर्स्ट शेयरिंग, बाल काटना, इसमें हम जानवरों की बालों की पतली लेयर काट देते हैं। सेकेंड सॉर्टिंग, टाई करना, में हम ऊन के ढेर को सफाई करते हैं, छोटे बड़े रेशे अलग करते हैं। ये ढेर में से लगी हुई गंदगी इसमें से साफ करते हैं, झाड़ पात हटाते हैं। थर्ड सोरिंग, में ऊन को धोया जाता है। फोर्थ कार्डिंग, कंघी करना, हुए ऊन को चिकना व समतल किया जाता है। एंड फिफ्थ है डाइंग, इसमें डाइंग किया जाता है। उसके बाद इसमें इसलिए डाइंग हो जाता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस क्षमता बहुत अच्छी होती है। सिक्स्थ है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स कताई करना। सूत बनाने के लिए धागे को घुमाया जाता है और मोड़कर धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रोलिंग प्रोसेसिंग होती है, तो रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल, इसमें हम विशेषताएं देखेंगे उनकी। कपड़े नरम, गर्म व चिकने होते हैं। प्योर वूल होता है वो थोड़ा खुरदार होता है, क्रिस्पी होता है। ऊनी रेशों में अच्छी अवशोधक क्षमता होती है। इस फैब्रिक में लचक अच्छी होती है। ये हल्के व भारी दोनों तरह के होते हैं। इनमें सिकुड़न नहीं होती। के बने फैब्रिक सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये रेशे कमज़ोर होते हैं, अगर तेज साबुन से धो दे तो ख़राब हो जाते हैं फैब्रिक। अच्छे हल्के सॉफ्ट साबुन से के घोल में इसको धोना चाहिए ताकि इसकी बनावट ख़राब ना हो। उनको छूने पर नरम व हाथों में गर्माहट का अनुभव होता है। इसकी इतनी अधिक किस्में हैं कि किसी पर रोए और किसी पर बिल्कुल भी रोए नज़र नहीं आती। ऊनी फैब्रिक के रेशे अधिकतर छोटे होते हैं। फर्स्ट स्टेज के रेशे लंबे होते हैं, अंततः उसकी सतह चिकनी होती है। ये फैब्रिक नॉन कंडक्टर टू हीट होते हैं, देखने में चमकीले होते हैं। इनका धागा अधिक लंबा होकर खिंचता है क्योंकि उसमें लचक अधिक होती है। इसके रेशे टूटने के बाद लहराए से घुमे हुए से तथा कुछ सर्प की तरह लगते हैं। कि इनकी किस्मों पर निर्भर करता है कौन से किस्म का है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वूल, लैम्ब वूल, मेरिनो वूल, कवूल, ये वूल काफ़ी अच्छा होता है। कश्मीरी वूल, इससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कैमल वूल, विकुना वूल। कैसे बनता है आप पिक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं। यूजेस ऑफ वूल फैब्रिक, स्वेटर, कोट, ग्लव, कैप, स्कार्फ, ब्लैंकेट, ट्राउजर्स। अब हम सिल्क फाइबर के बारे में देखेंगे। रेशम के कीड़ों से प्राप्त रेशम का रेशा अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। भरपेट पत्तियों को खाने के बाद कीड़ा अपने मुख के पास इससे दो छिद्र से लार जैसा पदार्थ निकालता है। अंग्रेजी के 8 अंक के घुमाव के समान चारों ओर उसे लपेटता जाता है। वायु संपर्क में सूखता हुआ ये लंबा रेशा फिलामेंट कीड़ों के चारों ओर कुकुन बना रहता है। बाद में कुकुन के भीतर कीड़ों को मारकर रेशम का धागा लपेट लिया जाता है। यह रेशा कीड़ों की लार के द्वारा बनता है। इस रेशे सबसे अधिक लंबे होते हैं। ये रेशे मुलायम तथा चमक वाले होते हैं। ये रेशे कठिनाई से प्राप्त होते हैं तथा महंगे भी होते हैं।
ऐसा प्रायः अभिजात्य वर्ग द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये सभी रेशों से हल्का होता है तथा पतला भी होता है। इसमें लचक बहुत होती है। इस पर प्रिंटिंग का कार्य आसानी से हो जाता है। साधारण रेशमी फैब्रिक अर्थात बिना हैवी वर्क के घर में ही धो सकते हैं। महंगी साड़ियाँ, सूट ड्राई क्लीन करते हैं। को रगड़ना नहीं चाहिए, चमक खराब हो जाती है रगड़ने से। कॉस्टली होने के कारण ये प्रयोग कम किया जाता है इसका। इसकी चमक व सुंदरता बनाए रखने के लिए इसको संभालना थोड़ा कठिन है। साथ ही इसका फैब्रिक बहुत पतला होता है। फाड़ते समय तीखी आवाज़ आती है और इसके किनारों के रेशे बराबर नहीं होती है। पतला व चिकना फैब्रिक होने से रेशों के किनारे भी चमकीले होते हैं। रेशम का रेशा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने में दो मुड़ी हुई नलियों के समान दिखाई देता है। जहाँ से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं वहाँ पर सिरेनेस नाम का गोंद जैसा पदार्थ लगा होता है। रेशम के रेशे कहीं कहीं पर उठे उठे दिखाई देते हैं। यह चिपकना पदार्थ के ऊपर गर्म पानी डालने से ये रेशे से अलग अलग हो जाते हैं और ये रेशा शुद्ध, साफ, चमकदार, पारदर्शी शीशे की नली के समान दिखने लगता है। शुद्ध रेशम जो वाइल्ड सिल्क कहलाता है वह खुरदरा सा होता है और यह आकृति में चौड़ा व चपटा होता है। इस पर लंबी धारियां सी दिखाई देती हैं और इसलिए इसका यह रंग गहरा रंग का होता है। यूजेस ऑफ सिल्क फैब्रिक। क्लॉथिंग में इसका प्रयोग कुर्ता, गाउन, पैजामाज, टाइज, एक्सेसरीज में हेयर एक्सेसरीज, हैंड एक्सेसरीज, स्कार्फ तथा होम डेकोर आइटम में पिलो कवर एंड कर्टन्स के लिए यूज होता है। If you want to ask related this video, please comment me in comment section. Thanks for watching.